मुझे लगता है कि बहन जी को किडनैप कर लिया गया। कुल प्रशासन ने आजम खान साहब को हराया है। मुसलमानों को कोई समर्थन नहीं मिला है। डीएम और एसएसपी का समर्थन मिला है, वहाँ पुलिस का समर्थन मिला है, सरकार ने वहाँ चुनाव आयोग का समर्थन मिला है। मुसलमानों का और देश में जो जनता है उसका कोई समर्थन नहीं। आजम खान साहब ने रामपुर में इतना काम किया। आजम खान साहब ने जो रिक्शे वाला, गरीब, मजदूर, खुलचा वाला जो 20 रुपये में पढ़ता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनके बच्चों को शिक्षा मिलती है, शिक्षा का जो काम करेगा देश में, वो सिर्फ सरकार का दुश्मन है। प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया। मैं मैनपुरी के चुनाव में मैनपुरी में था, मुझे पता है प्रशासन ने क्या तांडव किया है। प्रशासन मोटरसाइकिल में लठ मारता था, लोगों को रात रात भर घरों में छापे मारता था, लोगों को उठा के ले जाता था। जिन पे 151 का मुकदमा नहीं है उनके घर पे दबिश देता था, और प्रशासन ट्रक के ट्रक भरा चला आता था। इधर डंडा मारना, उधर की क्या मतलब है भाई लोकतंत्र में? क्योंकि मीडिया को तो ये कसम दी गई, मीडिया को ये लाभ दिया गया, एंकरों को हजारों करोड़ रुपए तो इस बात के दिए गए कि राहुल गांधी की तरफ कैमरा नहीं ले जाना है या अखिलेश जी के ऊपर कैमरा नहीं ले जाना है ना। और जो विपक्ष या देश के जो और लोग हैं जो देश में काम कर रहे हैं उनकी तरफ कैमरा नहीं। मीडिया से कौन कह रहा है इस बात? सरकार कह रही है। राहुल गांधी का दिखाया नहीं जाता? क्यों? कौन दिखाता है बताओ मुझे। अखिलेश का भी कुछ नहीं। कौन दिखाया बताओ तुम। कैसे सबको पता कैसे चल गया जमाने में? इसलिए पता चल गया कि आज की देश में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। नहीं तो रामपुर का इन्होंने हरवा दिया ना। मीडिया में आपने देखा, मीडिया को इन्होंने क्या करा, बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। दूसरी देर के लिए क्या किया कि उसमें कहा कि साहब वो तो पीछे चल रहे हैं, रजा साहब पीछे चल रहे हैं। उसके बाद वो दूसरा जीत गया। मुसलमानों का समर्थन बीजेपी को मिला है, क्या बताएं? मुसलमानों को कोई समर्थन नहीं मिला है। डीएम और एसएसपी का समर्थन मिला है, वहाँ पुलिस का समर्थन मिला है, सरकार ने वहाँ चुनाव आयोग का समर्थन मिला है। मुसलमानों का और देश में जो जनता है उसका कोई समर्थन नहीं। आजम खान ने जुल्म किए हैं रामपुर की सत्ता पे, जनता पे, इसलिए हारे हैं। हाँ, आजम खान साहब ने जुल्म किए। आजम खान साहब ने ये जुल्म किए हैं कि वहाँ जौहरी यूनिवर्सिटी बनाई है, शिक्षा का सबसे बड़ा संस्थान बनाया है। बीजेपी वाले ने किसी ने बनाया है? बीजेपी वाले क्या जुल्म करेंगे? बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू और मुसलमान करेंगे। बीजेपी वाले भगवा रंग को कैप्चर करेंगे। अगर कोई हीरोइन जो इनके विरोध में कभी बोली हो, दीपिका पादुकोण का विरोध करेंगे। कंगना रणावत इनकी बहन लगती है, कंगना रणावत का बैर नहीं करें, वह कोई कलर पहन ले उसके लिए सारे छूट है। तो ये एक नामचीन लोग हैं, और इनके जो लोग हैं वो कुछ भी करते रहे। आप कह रहे हैं प्रशासन ने जीता, प्रशासन ने वोट? बिल्कुल, प्रशासन मेहरबान है सरकार पे। तो प्रशासन ने वोट किया है कि जनता की जगह? नहीं, प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया। मैं मैनपुरी के चुनाव में मैनपुरी में था, मुझे पता है प्रशासन ने क्या तांडव किया है। प्रशासन मोटरसाइकिल में लठ मारता था, लोगों को रात रात भर घरों में छापे मारता था, लोगों को उठा के ले जाता था। जिन पे 151 का मुकदमा नहीं है उनके घर पे दबिश देता था, और प्रशासन ट्रक के ट्रक भरा चला आता था। इधर डंडा मारना, उधर की क्या मतलब है भाई लोकतंत्र में? कोई बवाल कर रहा है, आदमी को वोट नहीं डालने दोगे तुम, दहशत फैला रहे हो। लेकिन नहीं, ये सरकार ये सिर्फ जानना चाहती है कि वोटर को डर पाना है, वोटर को। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटोकॉल तोड़ रहे थे, इसलिए लाठीचार्ज। प्रोटोकॉल? वोट डालना प्रोटोकॉल तोड़ना है? नहीं, जब विरोध प्रदर्शन करेंगे तो क्या विरोध प्रदर्शन किया? लोकतंत्र में अगर संविधान हमें अधिकार देता तो मनुस्मृति लागू कर दो। क्यों हमारे संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों मानते हो? जयप्रकाश नारायण जी का नाम क्यों लेते हो? जननेश्वर मिश्री जी का नाम क्यों लेते हो भाई? तो फिर मनुस्मृति लागू कर दो ना, तुम अपनी संविधान को ख़त्म कर दो। फिर ये कहो भाई लोकतंत्र में संविधान अगर मुझे अधिकार देता है कि हमें अपनी जो सरकार करेगी उसमें हम सहमत नहीं हैं, सरकार गलत कर रही है, हर आदमी ये काम नहीं कर सकता, जितने लोग कर सकते हैं उतने लोग करेंगे। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, हमें अधिकार है, हम करेंगे तो हमें जेल में बंद करो ना, हमारे ऊपर धाराएं लगाओ ना। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि हम घर में बैठे हैं और पुलिस आई और उठा के ले गई? ये क्या मतलब हुआ कि हम अपनी बात कह रहे हैं, हमारी बात को कहते हुए भी आप पुलिस उठा के ले जाती है, मारती है, छोड़ देती है, इलेक्शन हो जाता है उसके बाद? तो ये सब चीज़ें लोकतंत्र में पहले कभी नहीं देखी जो ये सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता को पता चल रहा है। आप ये कह रहे हैं सीधा कि प्रशासन ने आजम खान को हराया? बिल्कुल, प्रशासन ने आजम खान साहब को हराया है। आजम खान साहब ने रामपुर में इतना काम किया। आजम खान साहब ने जो रिक्शे वाला, गरीब, मजदूर, खुलचा वाला जो 20 रुपये में पढ़ता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनके बच्चों को शिक्षा मिलती है, शिक्षा का जो काम करेगा देश में, वो सिर्फ सरकार का दुश्मन है।
बहन जी यूं कहो कि भाजपा का दुश्मन है। बहन जी कह रही हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत से आजम खान आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहन जी को किडनैप कर लिया गया है, किसने किडनैप किया? भारतीय जनता पार्टी ने, क्या हुआ? क्योंकि बहन जी सरकार के खिलाफ बोलने से डरती हैं। अपना कैंडिडेट तक नहीं उतारती है हाँ, मुझे लगता है ये किसी भी जाति पे, किसी भी संप्रदाय पे, किन्हीं लोगों पे सरकार कितना भी बड़ा भी हमला करता रहे, सरकार के लोग और प्रशासन ये कहते रहे कि दलित जो होते हैं वो मजा लेने के लिए होते हैं। सरकार के लोग और प्रशासन ये कहते रहे कि दलित जो होते हैं वो मजा लेने के लिए होते हैं, या यूँ कहो कि बेटियों के साथ बलात्कार हुए, मारा गया, चाहे वो तुम्हारे यहाँ का कांड हो, बुलंदशहर वाला कांड हो, लेकिन बहन जी ने कभी दो शब्द नहीं बोले। तो बहन जी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं किडनैप कर दिया गया। समाज समझता है, अब समाज बहन जी के साथ नहीं है, अब समाज अपना नेता चुनेगा। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की इसी में सुरक्षा है कि हमें अपना नेतृत्व चुन लेना चाहिए। बहन जी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सोचना चाहिए, जब आजम खान को बार बार हराया जा रहा है और अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते। मुसलमान सोच लेगा, लेकिन बहन जी को भी सोचना चाहिए कि आप सत्ता में अगर आप सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकते हो, आपसे आशा किए हुए लोग आप उनकी निराशा में परिवर्तित हो रही हो, तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, आपको आने वाली पीढ़ी को दे देनी चाहिए। और अगर वो भी नहीं देती हो तो जो नेता अपने आप समाज की आवाज़ उठाता है उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको उभर देना चाहिए। वो संविधान को बगल में दबा के और सरकार से टकरा रहा है तो उसकी पीठ पे हाथ रखना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। बहन जी को फैसला कर लेना चाहिए, उम्र हो गई है, अब बहन जी को राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए।